हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर एक वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ सरकार दादा सैलानी की करामात का तज़किरा कर रहे हैं, जिसको माशाअल्लाह काफ़ी लोग सुन भी रहे हैं। इसी तरह ये वाक़या नज़र करने से पहले मैं एक हदीस पाक आप लोगों के सामने पेश करूं। हदीस कुदसी रब तबारक व ताला फरमाता है, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। यानी जो कोई अल्लाह के वली से दुश्मनी करे, अल्लाह उससे ऐलान जंग फरमाता है। गोया जिन लोगों ने दुनिया के अंदर अल्लाह के वलियों से मोहब्बत की, उनकी दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने उन्हें कामयाबी भी अता की। लेकिन जिन लोगों ने अल्लाह के वलियों को परेशान किया, जिन लोगों ने अल्लाह के वलियों को सताया, गली गली उनको फिराते रहे, उनके पीछे पत्थर लेकर पड़े रहे, तो जिन लोगों को अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों की दुआएं लगी, उनकी ज़िंदगियों को अल्लाह ने चार चांद लगाए। और जिन्होंने बुज़ुर्गों की बद्दुआएं ली, आज वो तो क्या, वो तो कब्र तक चले गए, लेकिन उनके बाद की आने वाली नस्लें अब तक न संवर सकी। इसलिए कि बुज़ुर्गों की जो मार हुआ करती है, ये रूहानी मार हुआ करती है। चिखली की सरजमीन पर एक साहब थे, जब सरकार दादा सैलानी चिखली की सरजमीन पर रहा करते थे, तो उस वक्त एक साहब ने आपकी शान में गुस्ताखी कर दी थी। आप बड़े परेशान हुए, आपके दिल को सदमा पहुंचा। आप चिखली को छोड़कर जब पीपल गांव की सरजमीन पर पहुंचे, तो इधर चिखली की सरजमीन पर एक ताउन की बीमारी फैली, और इतनी शिद्दत के साथ इतनी ज़बरदस्त बीमारी ताउन की फैली, जिसमें घर के घर तबाह होते रहे। जो साहब ने आपकी शान में गुस्ताखी की थी, उसका मकान आतिश की नज़र हो गया, उसके घर को आग लग गई, और जो दीगर अफराद थे जो उसमें मुलविस थे, वो शिद्दत के साथ में बीमार रहने लगे, परेशानियों का सामना पड़ा, कहतसाली पड़ गई। और कुछ लोग ऐसे थे जो अपने गांव को छोड़कर जंगलों को अपना बसेरा बना चुके थे, अपने महलों को, अपने इलाकों को, अपने घरों को छोड़कर जिन्होंने जंगल को अपना मस्कन बना लिया था। लेकिन जिस वक्त चिखली की सरजमीन पर ये परेशानियां लोगों को हलाक कर रही थी, तो कुछ लोगों ने मशवरा किया कि आज ये जो परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है, सरकार दादा सैलानी की बद्दुआओं का ये असर है। उनको शिद्दत के साथ हमने जो परेशान किया है, उस परेशानी का असर यह है कि आज हमें बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, आज हम अज़ाब खुदाबंदी के शिकार हो रहे हैं। तो उन लोगों ने मशवरा किया। मशवरा करने के बाद कहा कि हमें पीपल गांव की सरजमीन पर चलना चाहिए, वहां जाकर सरकार दादा सैलानी से माफ़ी तलब करना चाहिए। तो कुछ लोग पीपल गांव की सरजमीन पर जब आए, सरकार दादा सैलानी बैठे हुए थे, लोगों ने उनसे माफ़ी तलब की। माफ़ी तलब करने के बाद अल्लाह के उस मुजर्रद वली ने उन लोगों को मुआफ़ भी किया, और सरजमीन चिखली के मुसलमानों को सरकार दादा सैलानी ने अपनी दुआओं से भी नवाजा। जब जाके उनकी हालात में कुछ सुधार पैदा हुआ, तब जाके वो लोग वहाँ पर शादो आबाद हुए। और उसी साल जिस वक्त सरकार ताजुल औलिया का उर्स था, उसी सरकार ताजुल औलिया के उर्स के अय्याम के अंदर सरकार दादा सैलानी सतपुरदा पहाड़ के ऊपर जो मज़ार वाक़े है, वहाँ पर तशरीफ़ ले गए। आपके हमरा चंद मुरीदीन भी थे। किसी साहब ने कहा कि हुजूर, वहाँ पर पानी का चश्मा है जिसके अंदर पानी नहीं है, और शिद्दत के साथ हमें प्यास महसूस हो रही है। सरकार दादा सैलानी ने अपने एक मुरीद से कहा कि जाओ उस चश्मे के करीब, वहाँ से तुम्हें पानी बरामद हो जाएगा। जब वो मुरीद पानी की तलाश करता हुआ आपके हुक्म के मुताबिक उस चश्मे के पास पहुँचा, पहले तो वो चश्मा सूख चुका था, लेकिन सरकार दादा सैलानी के ज़बान से जैसे ही ये जुमले निकले कि जाओ उसके अंदर पानी अपने आप आ जाएगा, तो मुरीदीन ने देखा कि जो चश्मा काफ़ी दिनों से सूख चुका था, बेफज़ल ही ताला आपकी ज़बान मुक़द्दस के तुफ़ैल अल्लाह ताला ने उस चश्मे के अंदर पानी को भर दिया। और काफ़ी मुरीदीन उससे हैरान व शुशदर रह गए, जिनकी अक़ीदतों के अंदर और मोहब्बतों के अंदर और इजाफ़ा हुआ। उसी साल जब आप उस मज़ार मुक़द्दस से वापस आए, ये सरकार ताजुल औलिया, एक सरकार ताजुल औलिया वो है जो नागपुर वाले है, और ये सरकार ताजुल औलिया जो है, यह अपने वक्त के एक अल्लाह के बहुत बड़े बरगज़ीदा बंदे थे, जिनका मज़ार मुक़द्दस सतपुरदा पहाड़ पर काफ़ी ऊंचाई पर है। तो जब आप उस मज़ार मुक़द्दस से वापस फरदापुर की सरजमीन पर आए, फरदापुर की सरजमीन पर जिस वक्त आप पहुँचे, वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने आपका अदब व एहतराम किया। काफ़ी मुरीदीन और मोतक़ीदीन आपसे होते रहे,
آپ کی نسبتیں دور دور تک پھیلنے لگی، اس وقت اللہ کے اس برگزیدہ بندے سے ظاہری حیات کے اندر بہت سے لوگوں نے فیوز و برکات حاصل کیا، اور جن جن لوگوں نے آپ کے ساتھ میں جو گستاخیاں کی تھی اور جنہوں نے معافی بھی طلب کیا تھا، اللہ کے اس مجرد ولی نے ان کو معاف بھی کیا، اس لیے کہ اللہ کے جو مقدس ولی ہوا کرتے ہیں یہ لوگوں کو دعائیں دیا کرتے ہیں، لیکن حالات اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ دنیا اللہ کے ولی کو پہچان نہیں سکتی، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی کو پہچان لیتا ہے، اس پرفتن ماحول کے اندر اللہ کے ولیوں کو پہچاننا نہایت ہی مشکل ہے، لیکن جو اللہ کے ولیوں کی پہچان رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہ برگزیدہ بندے ہیں جو ایک وقت میں انسان کے مقدر کو بنا بھی سکتے ہیں، اور ان سے جو دشمنی رکھتا ہے، ان سے جو بغض و حسد رکھتا ہے، پل میں اس کی ہستی کو بھی مٹا دیا